प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूँ आज एक फिर नए विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। तो आज जो है हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी जो वैदिक कुंडली बनती है उसमें काल सर्प दोष देखने का तरीका होता है कि राहु एवं केतु के, यानी दोनों ग्रह जो है हमेशा यह आमने सामने रहते। कुंडली के यदि प्रथम भाव में राहु है तो सातवें भाव में केतु होगा। ऐसे करके यदि चौथे भाव में राहु है तो ठीक उसके सामने की तरफ केतु होगा। यानी हमेशा दोनों ग्रह जो है आमने सामने होते हैं। और इन दोनों ग्रह के एक साइड में, कहने का मतलब जो अन्य 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, यह जो अन्य 7 ग्रह होते हैं, जब यह सातों ग्रह इन 2 ग्रहों के किसी एक साइड में आ जाते हैं, तब वैदिक ज्योतिष में जो है काल सर्प दोष का निर्माण माना जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन होता क्या है कि सभी के पास जो है ना तो जन्म का समय होता है और ना जन्म की जो है दिनांक आदि होती है उपलब्ध। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है हस्तरेखा शास्त्र बनाया गया है। यानी जिन व्यक्तियों के पास में जन्म दिनांक, जन्म का माह, जन्म का वर्ष, यानी जन्म की कोई भी जो है विवरण उनके पास नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रिय दर्शकों जो है हस्तरेखा शास्त्र बनाया गया है। तो प्रिय दर्शकों, हस्तरेखा शास्त्र में जो है काल सर्प दोष कैसे देखते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, काल सर्प दोष जो होता है वह ज्योतिष में 12 प्रकार का माना गया है। जैसे अनंत हो गया, कुलिक हो गया, शंखपाल आदि आदि करके जो है 12 प्रकार के जो है काल सर्प दोष वैदिक ज्योतिष में माने जाते हैं। अब बात यदि हम करें कि साधारण तौर पे यदि हमें हथेली से देखना हो, इसमें यह तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा काल सर्प दोष बन रहा, लेकिन यह जरूर मालूम पड़ जाता है कि यह जो सामने हमारे जातक या जातिका है, यानी जो स्त्री या पुरुष जो भी आया है, तो हथेली देख करके यह जरूर मालूम कर सकते हैं कि इसे काल सर्प दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, काल सर्प दोष देखने की जो हमारी विधि है हस्तरेखा में, आज उस पे हम बताते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी हथेली में जीवन रेखा होती है। इस जगह पर, यहाँ पर जो है अंगूठे एवं तर्जनी उंगली के बीच से इस प्रकार चल करके जो है जीवन रेखा आती है। प्रिय दर्शकों, यदि जीवन रेखा में शुरुआत यानी जहां से हो रही इस स्थान से, और जहां पर इसका अंत हो रहा है इस स्थान पर, यह रेखा जो है द्विजिह्वाकार हो जाए, यानी जैसे आपने देखा होगा कि सर्प की जीभ जैसे होती है, इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से जो है द्विजिह्वाकार, यानी जो है जैसे सर्प की जीभ इस प्रकार बड़ा करके आप लोगों को बना के दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए यह जो है जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा में जहां से शुरुआत हो रही, यहाँ पर इस प्रकार 2 हो जाए, और जहां इसका अंत हो रहा है इस प्रकार यहाँ पर भी यदि 2 हो जाए, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो है काल सर्प दोष का लक्षण है। इस प्रकार से थोड़ा गाढ़ा करके आपको हम बना के दिखा दें, ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो जाती है। दर्शक, हो सकता है चित्र साफ ना आ रहा हो, तो इस वजह से
इसे हम गाढ़ा करके बनाए दे रहे हैं। इस प्रकार से यदि प्रिय दर्शकों, यानी जैसे सांप के मुंह से जीभ जो है उसकी फटी हुई होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वह दो भागों में विभक्त होती है। उसी प्रकार से यदि जीवन रेखा में जहां से यानी शुरुआत हो रही है, एक तरफ की मैं नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ जो है जब दो शाखा हो रही होती है तो उसका फल कथन अलग हो जाता है। लेकिन यदि जीवन रेखा में शुरुआत और अंत दोनों जगह पर रेखा जो है द्विशाखी हो रही हो, यानी सर्प के जिह्वा के समान बन रही हो, तो यह जो है काल सर्प दोष का लक्षण है। प्रिय दर्शकों, एक चीज तो यह हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि जो जीवन रेखा होती है, प्रिय दर्शकों, जो जीवन रेखा होती है यह इस प्रकार से बन रही हो। देखिए, ध्यान दीजिए, यह जो जीवन रेखा है यह इस प्रकार से, जैसे यानी आपने देखा होगा कि सांप जो चलता वह सीधा ना चल करके टेढ़ा मेढ़ा, इस प्रकार से देखिए बड़ा करके बनाए दे रहे हैं। ऐसे यदि इस प्रकार से जो है यह रेखा बन रही है तो यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। अब इसमें होता क्या है प्रिय दर्शकों, यदि जीवन रेखा में इस प्रकार से जो है काल सर्प दोष बन रहा है तो यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा। और इसमें यह जो है यह वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो लहरदार यानी रेखा चल रही है, यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देती है और जो जीवन भर बनी रहती है। और जिसमें शुरुआत में द्विजिह्वा बन रही हो, अंत में दो जिह्वा बन रही हो, इस प्रकार की जीवन रेखा जो होती है वह व्यक्ति के जो है शुरुआती जो जीवन होता है उसमें कठिनाइयां यानी गरीबी में वह व्यक्ति जो है पैदा होता है, और अंत जो उसका होता है यानी बुढ़ापा जो उसकी होती है वह भी गरीबी में ही बीतती। बीच का समय तो उसका कहीं किसी तरीके से ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन शुरुआती जीवन जो बाल्यावस्था होती है एवं वृद्धावस्था जो होती है यानी अंत का जो समय होता, यह उसका जो है संघर्ष में ही बीतता है और खासकर धन संबंधी समस्याएं आती हैं। और यदि रेखा जो है सर्पाकार इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी बन रही हो तो यह जो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करती है, और यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसे जीवन में किसी न किसी प्रकार की लगी ही रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह हो गए दो प्रकार, यानी काल सर्प दोष देखने के यह जो है दो तरीके हो गए। अब बात यदि हम करें तीसरे प्रकार की, प्रिय दर्शकों, तीसरा जो प्रकार होता है काल सर्प दोष देखने का वह यह होता है कि यह जैसे हमारी यह जीवन रेखा आ रही है इस प्रकार से, और जीवन रेखा के बगल में कहीं पर भी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से छोटी छोटी देखिए ऐसे जैसे सर्प की आकृति होती है, उस प्रकार कहीं ना कहीं जो है उसके पास में यदि बन रहा है तो यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। एक बार हम आपको इसमें बड़ा करके दिखाए दे, यानी मान लीजिए यह जो है हमारी जीवन रेखा हो गई इस प्रकार से। अब इस जीवन रेखा के साथ में यदि इस तरीके से जैसे सर्प की आकृति होती है इस प्रकार से यदि कोई रेखा बन रही है तो यह भी जो है काल सर्प दोष का लक्षण है। प्रिय दर्शकों, यह हो गया हमारा यानी तीसरा तरीका काल सर्प दोष देखने का। अब हम बात करें प्रिय दर्शकों अन्य तरीके पर। तो प्रिय दर्शकों, जो हमारी जीवन रेखा बनती है इस प्रकार से हमारी जीवन रेखा बनती है, और जीवन रेखा के ठीक साथ में यहाँ से जो है एक मस्तिष्क रेखा बनती है। इस प्रकार से जो है मस्तिष्क रेखा जो बनती है। अब यदि मस्तिष्क रेखा में भी उपरोक्त लक्षण जो हमने पहले बताया है, यानी शुरुआत में इसमें ऐसा लग रहा हो कि सर्प की जो जीभ है उस प्रकार से
दो भाग बन रहे हो और अंत में बन रहे हो। यानी मस्तिष्क रेखा में भी यदि जैसे शुरुआत में हमने बताया है, इस प्रकार देखिए, मान लीजिए यह हमारी मस्तिष्क रेखा हो गई। अब मस्तिष्क रेखा में यदि शुरुआत में इस प्रकार से दो जिह्वा बन रही है, यानी द्विशाखीय हो रही हो, और अंत में भी विशेष ध्यान यह रखना है कि यदि एक तरफ किसी बन रहा है तो यह काल सर्प दोष की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी रेखा के शुरुआत और अंत दोनों तरफ यदि जो है द्विशाखीय रेखा बन रही है तो यह जो है काल सर्प दोष का ही लक्षण माना जाता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि यह जो है काल सर्प दोष मस्तिष्क रेखा पर बन रहा है तो यह कहीं ना कहीं जाकर के मानसिक परेशानियां अवश्य देता, जैसे गुस्से आदि का अधिक आना, या देखा होगा कि विचारों में अधिकतर बदलाव होते रहना, यानी क्रोध की अधिकता, विचारों का स्थिर न होना, या किसी न किसी प्रकार की मानसिक समस्या, अवसाद आदि जो होता है, यह इस प्रकार की समस्याएं यह रेखा देती है। यानी काल सर्प दोष जो इससे बनता है वह इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो प्रिय दर्शकों, इसके साथ में भी यदि मान लीजिए जैसे हमने बताया ऐसे इस प्रकार की रेखाएं साथ में कहीं पर बन रही हैं तो वही फल कथन निकल करके आता, यानी यह भी जो है काल सर्प दोष की ही श्रेणी में आता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करें एक प्रकार और होता है, यानी यह तो हमारी हो गई जो है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के बाद आती है हमारी हृदय रेखा। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों यहाँ से चल करके यहाँ एक हृदय रेखा जाती है। तो हृदय रेखा में भी यदि इस प्रकार का दोष बन रहा है, यानी दोनों तरफ जहाँ से शुरुआत हो रही है और जहाँ पर अंत हो रहा है, यानी रेखा यहाँ से शुरू हो रही यहाँ और जहाँ अंत हो रहा है यहाँ, दोनों जगह पर यदि उसी प्रकार से मान लीजिए यह हमारी जो है हृदय रेखा हो गई। हृदय रेखा में जहाँ पर अंत हो रहा वहाँ द्विशाखीय हो रही हो और साथ साथ शुरुआत में भी द्विशाखी इस प्रकार से हो रही हो, तो यह भी उसका जो है काल सर्प दोष का लक्षण है। और यह जो काल सर्प दोष का लक्षण है वह कहीं ना कहीं अपनों से परेशानियां, यानी जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं उनकी वजह से कष्ट होता है, उनकी वजह से संघर्ष होता है, और साथ साथ में यह जो है हृदय संबंधी दिक्कतों को भी दर्शाता है, यानी ब्लड प्रेशर आदि का कम या ज्यादा होना, हृदय रोग इत्यादि होना, इस प्रकार की समस्याएं यह दर्शाता है। यह जो काल सर्प दोष है यह इस प्रकार की समस्याएं दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करें एक प्रकार और होता है। यह जो होता है प्रिय दर्शकों, अब यह तो हमारी देखिए हो गई जीवन रेखा, यह हो गई मस्तिष्क रेखा, यह हो गई हृदय रेखा। अब तीसरी चीज आती है जो जिसे हम कहते हैं भाग्य रेखा, जो इस प्रकार से चलती हुई यहाँ मणिबंध के क्षेत्र तक आती है। अब इसमें भी यदि इस प्रकार से द्विशाखीय हो रही हो रेखा दोनों तरफ से, विशेष ध्यान रखने की प्रिय दर्शकों बात यह है कि कोई भी रेखा यदि एक तरफ से द्विशाखी हो रही यानी द्विजिह्वाकार हो रही है तो वह काल सर्प दोष की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि रेखा दोनों तरफ से, यानी जहां से रेखा का उद्गम है और जहां पर उसका जो है अंत है, दोनों जगह पर यदि रेखा द्विशाखी हो रही है तो यह जो है काल सर्प दोष की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों, तो यह जो है धन संबंधी समस्याएं, क्योंकि यह भाग्य रेखा और इसी को धन रेखा भी कहा जाता है, तो यह धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। अब बात करें यदि हम जो है एक सूर्य रेखा बनती है प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से देखिए, क्योंकि जो हमारी भाग्य रेखा होती वह मणिबंध से चल करके या जीवन रेखा से निकल करके जो हमारी मध्यमा उंगली होती है उसके मूल स्थान पर पहुंचती है, उसे हम जो है भाग्य रेखा या धन रेखा भी कहते हैं। लेकिन
एक दूसरी रेखा होती जिसे सूर्य रेखा कहा जाता है, और उसे भी सौभाग्य रेखा ही कहते हैं। तो वह जो है, जो हमारी अनामिका उंगली होती है, कहने का मतलब है वह जीवन रेखा से चल करके या मणिबंध क्षेत्र से चल करके जो रेखा हमारी अनामिका उंगली, वो जो है अनामिका उंगली के मूल पर जा रही हो, यानी यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसमें भी यदि द्विशाखीय रेखा हो रही है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं, इस प्रकार से प्रिय दर्शक, यदि यह भी द्विशाखीय रेखा, मान लीजिए यह हमारी सूर्य रेखा हो गई, यहाँ से इसका उद्गम है, यहाँ द्विशाखीय हो रही, यहाँ इसका अंत है, यहाँ पर भी द्विशाखीय हो रही है, तो यह भी जो है काल सर्प दोष का लक्षण है। प्रिय दर्शकों, यह जो काल सर्प दोष का लक्षण है, यह सरकार की तरफ से परेशानियां, पिता की तरफ से परेशानियां, या जो है सरकारी नौकरी आदि में दिक्कतें जो है, या सौभाग्य में दिक्कतें उत्पन्न करता है। इस प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है वह ऐसी समस्याएं उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, फिर एक तरीका होता है काल सर्प दोष देखने का। प्रिय दर्शकों, जो हमारी जो है कनिष्ठा उंगली होती है, कनिष्ठा उंगली के मूल पर यहाँ से चल के या यहाँ से, यानी मणिबंध से या जीवन रेखा से इस प्रकार जो है चल करके कनिष्ठा उंगली के मूल पर इस प्रकार से एक रेखा पहुंचती है, जिसे हम जो है स्वास्थ्य रेखा कहते हैं या व्यापार रेखा कहते हैं। तो इसमें भी यदि यहाँ जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, यानी यहाँ पर द्विशाखीय हो रही हो इस प्रकार से, और जहाँ पर इसका अंत है यहाँ पर भी द्विशाखीय हो रही हो, तो यह कहीं ना कहीं बुध का क्षेत्र है, और बुध का क्षेत्र जो होता यहीं पर विवाह एवं संतान आदि की रेखाएं भी होती हैं। और यह बुध जो है, बुध ग्रह जो है बुद्धि का भी द्योतक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यह जो है संतान उत्पत्ति में समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी यह जो काल सर्प दोष बनता है वह संतान से वंचित भी कर सकता है, और यह बुद्धि के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, यानी जो जातक है उसकी बुद्धि पर भी, यानी मंद बुद्धि आदि भी वह व्यक्ति जो है हो सकता है, विवाह में भी उसके दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह जो हमारा तरीका था, यह हथेली से काल सर्प दोष कैसे देखें यह विषय था। प्रिय दर्शकों, अब जो है आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष इत्यादि का जो है निवारण क्या है, यानी ज्योतिषीय उपाय क्या है, उस विषय पर जो है हम कभी न कभी जब हमें समय मिलेगा तो वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। ये महत्वपूर्ण विषय जो है आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि वीडियो जब आप लोग स्किप करते हैं तो कोई न कोई जानकारी आपसे जो है छूट जाती है। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा विषय कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एवं शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।